झारखंड में आप लगभग हर जिले में सभा कर चुके हैं और हर सभा में कला और संस्कृति के बारे में बात करते हैं, लेकिन कल हजारीबाग में देखा गया कि एक भोजपुरी कलाकार को मंगा के पूरा हजारीबाग झूम उठा। इसके बारे में आपको देखिए, सबसे पहले हम उस एक कलाकार का सम्मान करते हैं। कोई भी कलाकार कला अपना प्रदर्शित करते हैं तो उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन हाँ, हम ये कहना चाहेंगे कि सबका अपना एक क्षेत्र होता है। प्रयास करना चाहिए कि जो लोकल कलाकार हैं, चूँकि स्थानीय कलाकार है, झारखंड आखिर क्यों बना, उसमें केवल स्थानीय लोगों को नौकरी चाकरी नहीं करना था, स्थानीय कलाकारों के लिए बना है, स्थानीय किसानों के लिए बना है और स्थानीय मजदूरों के लिए बना है। तो स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए था। और दूसरा बात, आप किस हजारीबाग की बात कर रहे हैं? तो सांसद खुद जाके स्टेज में बोला कि हम हैं क्या बक्सर के ना तो हम तो पूरा राज्य को तबाह कर दिए हैं। वो तो खुद माने इस राज्य का नहीं है। तो एक से एक कलाकार है। देखिए, एक्चुअल में जो सिंडिकेट काम कर रहा है वो चाहता है कि झारखंड को नेशनल नाबूद कर दे। वो चाहता है कि झारखंड के लोगों के खनिज संपदा से परिपूर्ण इस ज़मीन को लूट लें। तो इसलिए वो नहीं चाहेगी कि झारखंड के लोगों को किसी भी क्षेत्र में बढ़ाया जाए। आप देख सकते हैं, अगर आप 5 को जो भीड़ होती है तो लोग फ्रंट पेज में छाप देते हैं। हम लोग का संस्कृति में हजारों हजार भीड़ होती है। चलिए दादा, एक सवाल का अंतिम जवाब दे दीजिए कि आज तक झारखंड में इतना आंदोलन हो गया, लेकिन ये तमाम सोशल मीडिया के जो भी कार्यकर्ता हैं या जो भी ओनर हैं वो लोग आते हैं, अब तक ये आवाज़ नेशनल मीडिया जो भी है, मेन स्ट्रीम मीडिया है। बढ़िया बात आपने कहा जी। नेशनल न्यूज़ नहीं बनने का कारण भी यही है, क्योंकि राज्य और केंद्र नहीं चाहती है कि झारखंड के मुद्दों से परिचय करवाया जाए। आप देख सकते हैं, कुछ दिन पहले जमशेदपुर में एक सांप्रदायिक हिंसा हुई थी जो छोटी मामूली थी, जबकि सांप्रदायिक मामलों को वहां बैठकर शूट आउट करना चाहिए। उसे तो नेशनल न्यूज़ में बिल्कुल छोटा मोटा को है, क्योंकि उसमें दंगा भड़कता है, लेकिन उसको नेशनल न्यूज़ में आज तक में शायद जगह मिला था। जमशेदपुर की घटना को सांप्रदायिक माहौल था, लेकिन आज साल भर से लोग आंदोलन कर रहे हैं, किसी न्यूज़ में जगह नहीं मिला। इसका मतलब सीधा संदेश है कि झारखंड को एक मैंने बहुत छोटी और मैंने एक ऐसी नज़र से देखा जाता है जहां उसकी वैल्यू पशुओं के समान है। आप एक झारखंड का सर उभरता हुआ धरोहर हैं, हम जान रहे हैं, लेकिन आप ऐसे मीडिया कर्मी के लिए लोग जो अपने मोबाइल में देखते हैं, टिप्पणी करते हैं, उनको जरा से मैसेज दे दीजिए कि हमारा यही चैनल है, हम लोग इसी से अपनी आवाज़ रखते हैं। देखिए, हम तो तमाम जो भी हमारे झारखंड के लोग हैं, हम तो चाहेंगे कि आज इस आंदोलन के दरमियान जो भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म रहे, सोशल मीडिया के माध्यम से या फेसबुक पेज से रहे, जो भी हमारे लड़के हैं जो अपना पेट्रोल भर के गांव-गांव जाकर अपने विचारों को, आंदोलन के जो युवा हैं उनके आइडियाज़ को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, उनको फॉलो करें। कम से कम ना सही तो आपके बीच का कोई बेटा है जो कम से कम आपके फॉलो और वॉच और देख लेने से अगर उसका पेट भर जाता है तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। बाकी आज तक में जो बैठे हैं उनका करोड़ों का प्रॉपर्टी है। जी जी। दादा, रांची के डीसी छवि रंजन जी जमीन घोटाले में गिरफ्तार हो गए हैं, तो उनके बारे में अपने देखिए, हमने तो स्पष्ट शुरू में ही कहा है कि सबसे ज़्यादा अगर संपत्ति बढ़ी है तो झारखंड के IAS और IPS की बढ़ी है। और एक बिजनेसमैन के साथ हम हाल फिलहाल बैठे थे, हालांकि हमारे उम्र और कद पद बहुत छोटा है, लेकिन अब बड़े बड़े लोगों से तो हम लोग बैठते हैं कभी कभी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि झारखंड के लगभग 90% जो IAS IPS है उनका दिल्ली में ऐसी जगह फ्लैट है जहाँ फ्लैट का दर आपका शायद 15 लाख बोलें कि करोड़ में बोले, हमको कंफर्म नहीं, पर कंफर्म 15 करोड़ 15 करोड़ से फ्लैट स्टार्ट होता है दिल्ली का। इतना महंगा जगह में कौन? झारखंड के IAS IPS। तो ये लोग लूटने के मकसद से आए हैं, इनमें मानवता नहीं है भैया, साफ साफ कहेंगे। जो भी रहे, पूजा सिंघल रहे, छवि रंजन रहे, वीरेंद्र राम रहे, इनमें मानवता नाम की चीज़ नहीं है। अगर मानवता होती तो ये बेशर्म लोग कम से कम इनको देखना चाहिए कि झारखंड में बेरोजगारी दर क्या है, झारखंड में आत्महत्या का क्या दर है, झारखंड में लोगों की जो बीमारी से मर जाने का दर क्या है। और ये बेईमान लोग करोड़ों रुपया अगर खजाना में जमा करते हैं तो ये लोग मानवता के नाम पर कलंक है। और आज के बाद वास्तविकता है, IAS IPS जो लोग बनते हैं ना, भले वो कहे समाज सेवा के लिए बनते हैं, अगर समाज सेवा ही करना है तो बहुत सारे लड़की के साथ ही जाके पत्तल उठा दो ना यार, समाज सेवा हो जाएगा। अपना रुतबा के लिए, अपना दम भरने के लिए, अपने आप को समाज में दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़ा इंसान है, अपना कद बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आज के डेट में और जैसे जैसे घटना झारखंड में घट रहा है, IAS IPS का वैल्यू कहीं ना कहीं गिरने का काम हो रहा है। कार्रवाई करती है झारखंड सरकार, क्यों नहीं करती? देखिए, झारखंड सरकार नहीं करने के कारण है कि झारखंड सरकार के जो लोग बैठे हैं उनको भी कमीशन जाता है। आखिर एक बात बताइए, जो IAS है उसका कोई ना कोई विभाग होगा, या फिर यदि वो जिला के एक DC हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं या फिर डिप्टी कमिश्नर हैं, तो उनका जो भी कार्य होता है तो उसमें बिना सरकार के, चूँकि कलेक्टर कौन होते हैं? सरकार के व्यक्ति होते हैं, वो किसी दल के नहीं होते, जो सरकार है उनके होते हैं। तो जाहिर सी बात है सरकार की सहभागिता से वो कार्य करते हैं। आपको उतना ताज्जुब करने की बात नहीं है अगर आप में साहस से दिखाने का। चलिए, हम एक दिन आपको बुला के दिखा देंगे, काला शीशा चढ़ा के माननीय मुख्यमंत्री के रिश्तेदार यहाँ बागमारा आते हैं कोयला वसूली करने के लिए। आप अगर दिखा पाएंगे तो हम वीडियो बनवा देंगे, अगर आप दिखा पाएंगे। हालांकि बहुत रिस्की होगा, लेकिन बनवा देंगे। तो अब किसकी बात करते हैं, क्यों है बात करते हैं? इसीलिए हम बार बार बोलते हैं। हाँ, साथ साथ यही बोलते हैं कि कुछ लोग हैं ईमानदार,
जैसे कल ही अगर सियार जोरी की वार्ता कहें तो जो यहाँ के SDM महोदय थे, बहुत अच्छा उन्होंने ग्रामीणों को कोऑपरेट किया। जो SDPO महोदय थे शेखावत सर और सिंह साहब, दोनों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। तो ऐसा नहीं कि हम लोग जो भी IAS IPS है सब बुरे हैं। जो 1% अच्छे हैं उनको हम लोग अभिवादन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं इस राज्य को लूटने के उद्देश्य से ही आए हैं। उनकी नज़र है यहाँ के खनिज संपदा पर, खासकर कोयलांचल एकदम कोयला से ये लोग लबरेज है। और आपको ताज्जुब की बात बताना चाहेंगे, समय मिले तो यही पार कीजिए बाघमारा। सुनने में मिला है कि यहाँ का बड़ा बाबू लोग माइंस चला रहा है, कमीशन नहीं ले रहा है। पहले कमीशन लेता था कि जय को हाईबा पार होगा हम 1000 लेंगे, मेरा थानम पार होगा हम 1000 लेंगे, 500 लेंगे। अब इन लोग डायरेक्ट 50-50 का पार्टनरशिप है बड़ा बाबू का। तो सोचिए DSP क्या कमाती होगी और SP और DSP को और उससे ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं उनको क्या जाता है बड़ा बाबू। जी जी। और प्रमाण के साथ, चूँकि ये इलीगल कोयला चोरी इलीगल काम है, अतः आप कागज़ में खोजेगा तो नहीं मिलेगा। हम वॉइस रिकॉर्डिंग सुना देंगे, जिनसे हम बात कराएंगे जो उनके साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, वो बोल नहीं कौन सा थाना का बड़ा बाबू हमारे साथ पार्टनरशिप में है। तो ये दशा है, राज लूट रहा है। तो हमारी युवा को चिंता ही नहीं है, युवा ड्रीम 11 में बिजी हैं। राज CISF रहे, फॉरेस्ट रहे, उन लोग का मकसद ही फॉरेस्टर बनने के बाद जितना जंगल से लकड़ी कटाई हुआ है उतना कभी नहीं हुआ है। और CISF बनने के बाद जितना कोयला चोरी हुआ उतना कभी नहीं हुआ है। उनके और काम आसान हो जाता है, क्योंकि ग्रामीण डरते हैं, फॉरेस्टर से डरते हैं, CISF डरते हैं, लेकिन विधायक तो नहीं डरते हैं। तो सीधा उनको भी सेटिंग करके बहुत अच्छा पैसा कमाया जा रहा है। और कोयला का बहुत अंधाधुंध, माने हमको ऐसा लगता है ना कि अगर सिर्फ कोयला की कमाई को मद्देनजर रखा जाए तो झारखंड, बंगाल और बिहार को बैठा खिला देगा। अगर मजदूरी की मैंने एवरेज अगर 20,000 की नौकरी अगर दी जाए, एवरेज 20-25 हज़ार, तो हमको लगता है बिहार और बंगाल को बैठा खिला सकता है। झारखंड में इतना कोयला है। लास्ट सवाल था, आज के झारखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देंगे कि राज आपका लूट रहा है, थोड़ा सा बचाने की चेष्टा करें, थोड़ा सा जागरूक हो जाइए, अपने अधिकारों को स्टडी कीजिए और देख सकते हैं। और सबसे विशेष रिक्वेस्ट, एकदम ज़मीन 1 इंच हर हाल में एकदम मत बेचिए। ज़मीन जैसे ही बेच रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, अपनी संस्कृति को स्थापित कर रहे हैं। आज जो आपको बन्ना और बिरंची दिख रहे हैं अश्लीलता परोसते हुए, घर है बाहरी बिहारी के हमरा के बाधा डिक पासे हैं। एक दिन एगो गिदर एक्सीडेंट भेलै, कोई और क्या ला यहाँ कर लोकल और क्या ला यहाँ कर माने बड़ा यहाँ कर आंदोलनकारी बना, तो बुझे पारे ना था। देख भाई, ओखनी के एगो जर है ना ब्लड, हमने ब्लड हमेशा लागो कृषि वाला, हमने सोच के लई के चलो ना। कभी भी हमने घर के मांगे लाओ तो हमने माय मुश्किल देखिए आचार पे बहराए के देख, और तो यहाँ बजरवा के लग दुकान चल दिए एगो डूभी में तो छी थू कर रही दूर रहो साला, ऐसा शब्द निकाल के देते। तो हमने एगो लगा सॉफ्ट नेचर के इंसान, सहिष्णु इंसान, झारखंड के माटी के लोग, तो हमने स्वभाव ही सरल हो। और ओखनी हमने संग अगर मैसेज जीतो तो जाहिर सी बात है हमने एकदम कट छंट के बेकार के खत्म भजी मैंने साफ भाषा में हमने नहीं। अगर ओखनी के साथ अगर हमने कंफर्ट रहता लिए तो कि हमने पूर्वज के लिए बोका लगले गर्दन कटाई के अलग राज लेते।